हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है आप सबके। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों अपने लोग आज फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। सेमेस्टर 1 सीसीएफ वालों, आज अपने लोग फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और आज से अपने लोग भैया जी स्टार्ट करेंगे सम सम और सम्स करेंगे आज से, ठीक है। हम सारे के सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेक्चर नंबर 3 तक दे चुके हैं। अगर लेक्चर नंबर 3 तक अभी तक भी नहीं देखे हो तो प्लीज देख लो, तो उसके बाद ही समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। हम पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे चुके हैं। आज से अपने लोग फाइनल अकाउंट्स का क्या शुरू करने वाले हैं बेटा, सम करने वाले हैं। आज सम सम, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले फाइनल अकाउंट का सम करने का अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये जो आइटम्स आपको दिख रहा है, जितना भी आइटम्स आपको दिख रहा है, आप पहले क्लासिफाई कीजिए, इसको क्लासिफाई कीजिए। उसके बगल में लिखिए लाइबिलिटी में जाएगा, असेट में जाएगा, या पीएल में जाएगा, या ट्रेडिंग में जाएगा। कहां जाएगा, आप उसके बगल में लिखिए कि कहां जाएगा ये आइटम। सबसे पहले क्लासिफाई कीजिए। ये देखिए तो कौन सा सम करने वाला है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर सप्तोर्षी चक्रवर्ती एज ऑन 31/3/2022। बेटा जी ये मेरा अकाउंट्स का मैट है, अकाउंट्स का मैट है मेरा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैट मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहेंगे, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये मेरा अकाउंट्स का मैट है, जो कि आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, जो मेरा मिल जाएगा मेरा वो टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट्स का मैथ आप वहां से वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आइटम्स लिखा हुआ है ना, उसको क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करो कहां कहां क्या क्या जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा बताओ, असेट में जाएगा भैया। वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में जाता है भैया। सैलरी कहां जाता है, पीएल में जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, तो आप बेसिक लेक्चर नहीं किए हो बाबू, बेसिक लेक्चर नहीं किए हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहां जाता है, असेट में जाता है। वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। सैलरी कहां जाता है, पीएल में जाता है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है। फिर ये कैरेज आउटवर्ड कहां जाता है, पीएल में। ये बिल्डिंग कहां जाता है, बिल्डिंग जाता है भैया असेट में। जनरल एक्सपेंस कहां जाता है, पीएल में। रिटर्न कहां जाता है, रिटर्न जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर डेबिट में रिटर्न दिया हुआ है मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। अगर क्रेडिट में रिटर्न दिया हुआ है मतलब क्या है, परचेस रिटर्न। इतना तो आप क्लास 11 12 में सीख के आए हो ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। चलो, फिर सन्ड्री डेटर दिया हुआ है। सन्ड्री सन्ड्री डेटर कहाँ जाता है, असेट में। स्टॉक कहाँ जाता है, स्टॉक स्टॉक जाता है बेटा ट्रेडिंग में। परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। बैड डेट पीएल में। डिस्काउंट अलाउड पीएल में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएल में। ओके। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सब कहाँ जाएगा, असेट में, असेट में, ठीक है। कैपिटल किधर जाता है बेटा, लाइबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। ये 12% बैंक लोन भी जाता है भैया लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर बैड डेट जाता है पीएल पे। और सेल्स, सेल्स कहाँ जाता है, सेल्स कहाँ जाता है, सेल्स जाता है बेटा ट्रेडिंग में। प्रोविजन फॉर बैड डेट का सारा कंसेप्ट हम दे चुके हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 3 तक तुम लोग नहीं देखा है तो हो सकता है डिफिकल्टी होगी तुमको, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। अब क्या करने वाले हैं, अब भैया एडजस्टमेंट को पढ़ने वाले हैं। एडजस्टमेंट को अपने लोग पढ़ने वाले हैं। एडजस्टमेंट को अपने लोग पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से पोस्टिंग किया जाता है, सब कुछ ए टू जेड आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बोला गया है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022 एंड बैलेंस शीट। बोला कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, और साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाइए, बैलेंस शीट भी बनाइए। अपने को यहाँ पे अपने को दिया हुआ है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिया होता है। इसके कितने एंट्रीज होंगे, इसके 2 एंट्रीज होंगे। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, जो भी आइटम यहां दिख रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। उसके 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। और जो भी ये बक्सा के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, ये इसका सिर्फ एक इफेक्ट भैया, इसका एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के बक्सा के अंदर जो भी है बेटा, उसका एक इफेक्ट सिर्फ, और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, ठीक है। ओके सर, ओके 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 सर। तो स्टॉक इन हैंड मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है बताइए। क्लोजिंग स्टॉक एक तो दिया हुआ है भैया कॉस्ट प्राइस, एक दिया हुआ है एनआरवी। कौन सा ले, कमेंट में बताओ कौन सा ले। एक दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, एक दिया हुआ है एनआरवी। कौन सा ले भैया, कौन सा ले। अपने लोग तो पहली बार देखे हैं कि 2 ठो क्लोजिंग स्टॉक देके रखता है। तो याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर 2 ठो दिया रहे
एक दिया रहे कॉस्ट, एक दिया रहे एनआरवी प्राइस। जो सबसे लोअर रहेगा, जो सबसे कम रहेगा वो लेना, जो सबसे लोअर रहेगा वो लेना, ठीक है। आपको बता दिया ना कंसेप्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक दो ठो दिया रहे, एक दिया रहे भैया कॉस्ट प्राइस, एक दिया रहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो सबसे लोअर है, जो सबसे छोटा है वो लेना। लोअर कौन सा है? ये वाला, ये लेना। लोअर कौन सा है? 46,000, 46,000 लोअर है, उसको ले लेना, ठीक है। फिर बोला हुआ है डिप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम लोगों को बोला प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रीशिएट कर, भैया इसका भी दो इफेक्ट होगा, इसका भी दो इफेक्ट होगा। कहां कहां होगा वो तो आप जानते हो ना, ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मारात्मक इंपॉर्टेंट चीज। यहां बोला है कि 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर तनवीर एज ए कस्टमर एंड एट द सेम टाइम 8,000 इज ड्यू टू हिम। मतलब यहां पे बोला गया है कि मिस्टर मिस्टर तनवीर एक कस्टमर है मेरा, वो मेरे से 8,000 रुपया पाता है और 5,000 रुपया वो देगा मेरे को। वो मेरे से 8,000 रुपया पाता है और 5,000 रुपया देगा मेरे को। अब इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का हमको टाइम नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करें, लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करें। लॉजिकली एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा फालतू का। तो इतना लॉजिक वॉजिक में नहीं घुसते हैं। अगर आप लोगों को ना, आपका डेटर ही आपका क्रिएटर है। अगर आपका ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया कि मिस्टर मिस्टर तनवीर से आप कुछ पाते हो और मिस्टर मिस्टर तनवीर को आप कुछ देते हो, तो इन अमाउंट में ये जो 8,000 और ये जो 5,000 है, इनमें से जो छोटा अमाउंट है बेटा, छोटा अमाउंट, ये जो 8,000 है और ये जो 5,000, इनमें से छोटा जो अमाउंट है वो डेटर से भी लेस कर देना और क्रेडिटर से भी लेस कर देना, ठीक है। आपको अभी लॉजिकली समझाऊंगा, दिमाग में नहीं घुसेगा ना, बच्चे लोग हड़बड़ी में आते हैं ना, ठीक है। यहां पे क्या बोला है कि एक मिस्टर तनवीर करके है एक कस्टमर, मिस्टर तनवीर करके है एक कस्टमर, वो हमको 5,000 रुपया देगा और वो मुझसे 8,000 रुपया पाएगा। वो मुझे 5,000 रुपया देगा और वो मुझसे 8,000 रुपया पाएगा। मतलब एट द सेम टाइम वो डेटर भी है, एट द सेम टाइम वो मेरा क्रेडिटर भी है। तो इसको कैसे करना है भैया, इसको कैसे करना है? ट्रिक बताइए ना, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है लॉजिकली फॉजिकली समझने का। तो ऐसा अगर कुछ आए ना, तो ट्रिक ये है कि इनमें से जो छोटा अमाउंट है, 8,000 और 5,000 में से जो छोटा अमाउंट है ना, छोटा अमाउंट कौन सा बताओ तो? आप लोग बोलो तो कमेंट सेक्शन में, 8,000 है या 5,000 है? छोटा अमाउंट कौन सा है? बोल बोल, छोटा अमाउंट कौन सा है? छोटा अमाउंट भैया 5,000 है। छोटा अमाउंट भैया 5,000। तो वो 5,000 को डेटर से भी लेस कर देना और क्रेडिटर से भी लेस कर देना। ये 5,000 को आप डेटर से भी लेस कर देना, क्रेडिटर से भी लेस कर देना, ठीक है ना? समझे? बिल्कुल सर। फिर दिया हुआ है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका सबसे पहला वाला एंट्री होगा भैया, इसका सबसे पहला वाला एंट्री होगा परचेज से लेस करते हैं इसको और पीएल में जाके लिखते हैं, ठीक है। फिर नंबर ई का एडजस्टमेंट दिया हुआ है कैश फाउंड शॉर्ट बाई 500। मतलब जब पैसा गिन रहे थे, सुनिए सुनिए सुनिए, सिनेरियो सुनिए, सिनेरियो सुनिए। बोला गया है कि जब पैसा गिन रहे थे बेटा, जब हम लोग पैसा गिन रहे थे तो 500 का कैश शॉर्ट पड़ गया हमको। अरे 500 का कैश शॉर्ट पड़ गया, तो इसका क्या एंट्री होगा? इसका क्या एंट्री होगा? सुनिए, इसका कौन सा दो इफेक्ट होगा? सुनिए, सबसे पहला इफेक्ट होगा, सबसे पहला इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट की असेट में जाके, कैश में जाके अपने लोग लेस करेंगे कैश काउंटिंग। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि बैलेंस शीट के असेट में जाओ और कैश में जाके लेस करो कैश काउंटिंग। और दूसरा, पीएल के एक्सपेंस में लिख दो, पीएल के डेबिट में लिख दो, एक्सपेंस दिखा दो उसको, ठीक है। अगर कैश फाउंड शॉर्ट 500 है तो बैलेंस शीट के ये कैश में जाके लेस कर दो कैश काउंटिंग, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट पीएल के एक्सपेंस में। भैया दो इफेक्ट क्यों डाल रहे हो? अरे बोला तो हम कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है और ट्रायल बैलेंस के भीतर में जो आइटम है उसका सिर्फ एक के इफेक्ट होता है, ठीक है। और फिर अब आपको बोला है ए चेक ऑफ 2,000 इशूड टू द सप्लायर ऑन 25/3/2022 करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक बट नॉट इनकैश्ड बाय द सप्लायर टिल 31/3/2022। सुनिए, यहां पे बोला गया है कि एक चेक दिया गया 2,000 रुपया का, सप्लायर को 25 तारीख को दिया गया, 25 मार्च को दिया गया, 31 मार्च तक भी वो नालायक ने उसको निकाला नहीं है, वो चेक को निकाला नहीं है। तो इसका कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या भैया? आप लोग बोलो तो इसका कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या? नहीं होगा, इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि एक चेक को इनकैश करने का ना ये टाइम पीरियड 3 महीने का रहता है। एक चेक को आप ये 3 महीने तक इनकैश करा सकते हो। ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये दिया है एफ नंबर एडजस्टमेंट। एफ नंबर एडजस्टमेंट जो दिया वो बेवकूफ बनाने के लिए आप लोगों को दिया। तुम बेवकूफ हो ऐसा बोलना चाहता है एग्जाम, ऐसा बोलना चाहता है सीयू। लेकिन आप प्रूव मत होने देना कि आप बेवकूफ हो। आप बोलना मैं अभिषेक सर का स्टूडेंट हूं। तो क्या बोला गया? बोला कि एक चेक है 2,000 रुपए का जो सप्लायर को हमने इशू किया था 25/3/2022। 31 मार्च हो गया अभी तक निकाला नहीं। तो अभी तो 7 ही दिन हुआ है बेटा। एक चेक को तो आप 3 महीना तक निकाल सकते हो, 3 महीना तक पीरियड रहता है। तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। लिख दीजिए नो एंट्री। अभी तक तो 7 ही दिन हुआ है तो इसका क्या एंट्री होगा? कुछ कुछ एंट्री नहीं हुआ है। एक चेक को तो आप 3 महीना तक इनकैश करा सकते हो। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ, आ जाओ एक बार आ जाओ। अब क्या करेंगे? अब फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। आइए सबसे पहले ना ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बनाइए। एक पेज, पूरा पेज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप बहुत पेज का बर्बादी करते हो। अरे बना लो भाई, तुम कंजूसी करेगा क्यों? पूरा पेज का बनाओ ट्रेडिंग पीएल। लगेगा, बोल रहे हैं लगेगा। ये फैला फैला के लिखोगे ना एक ही। अब अच्छा, बचपन क्लास में अपने लोग ना दो दो कॉलम बनाते थे, लेकिन अब ना एक ही कॉलम बनाना। अब बड़े हो चुके हो तुम, अब सिर्फ अमाउंट का कॉलम ही ठीक है। बचपन बचपन क्लास में अपने लोग दो दो कॉलम बनाते थे। बचपन क्लास में सितारे चमकते रहते ना, दो दो कॉलम बनाते थे। नहीं, अब सिर्फ आप एक ही कॉलम बनाओगे। ठीक है सर, ओके। तो लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिखिए यहाँ पे अमाउंट रुपीस। फिर लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, यहां पे लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, एक मिनट। ऊपर लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। ठीक है, अब एक काम करो, जैसा सिखा रहे हैं वैसे करो। अब एक काम करो, बैलेंस शीट भी एक साथ बना लो। दोनों जगह पे आप पोस्टिंग करते जाना। बैलेंस शीट भी बना लो, बैलेंस शीट भी बना लो आप। और इसीलिए बोले थोड़ा फैला के बनाओ। पहला आप ये बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। ये असेट, ये लाइबिलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे लिखो लाइबिलिटी अमाउंट रुपीस, असेट अमाउंट रुपीस। ठीक है, ऊपर में लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन, कितना डेट दिया हुआ है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, लाइबिलिटी मत लिखना, लाइबिलिटी मैं खुद लिख दिया गलत, लाइबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज। मैं क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए। हाँ ऑनेस्टली आपको समझाने के लिए। आपको लग रहा होगा अभिषेक भैया मजाक कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए। लाइबिलिटी नहीं लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज। मेरे प्यारे प्यारे हौले, चलो आ जाओ। देखो किस तरीके से पोस्टिंग करना है सर, पोस्टिंग किस तरीके से करना है। सबसे यूनिक वे पोस्टिंग बताते हैं आप लोगों को। एक एक आइटम पढ़ते जाओ, एक एक आइटम पोस्ट करते जाओ। ठीक है, एक एक आइटम पढ़ते जाओ, एक एक आइटम पोस्ट करते जाओ। आप लोग ना इस पीडीएफ को कोई दूसरा दूसरा आप डिवाइस में खोल लो तो ये पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। देखो तो टेलीग्राम पे मिल गया होगा या व्हाट्सएप ग्रुप में मिला होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो वहां पे ज्वाइन कर जाओ। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल गया होगा। ये पीडीएफ को आप दूसरा जगह पे खोल लो, खोल लो। और एक एक आइटम अपने लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक आइटम का पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी वो कहाँ जाएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी सर यहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा। ठीक है, कितना है? 2,50,000। इसको अंदर अंदर का कॉलम में लिखिए, अंदर का कॉलम में। बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है ना, इस पे एडजस्टमेंट है ना, इस पे एडजस्टमेंट है ना। और अच्छा, जिस पे भी एडजस्टमेंट रहेगा ध्यान रखिएगा बस। जिस पे भी एडजस्टमेंट रहेगा ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है बताइए? फिर दिया हुआ है वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है सर? वेजेस जाता है ट्रेडिंग में।
तो लिखिए वेजेस, लिखिए आइए, टू वेजेस। वेजेस पे क्या कोई आउटस्टैंडिंग फॉरस्टैंडिंग है क्या? नहीं। तो वेजेस कितना है? 20,000, लिख दीजिए 20,000। फिर क्या दिया हुआ है बताइए? सैलरीज, सैलरीज दिया हुआ है। सैलरीज थोड़ा हट के लिखिए क्योंकि पीएल में जाएगा वो सैलरीज। सैलरीज थोड़ा सा हट के लिखिए, पीएल में जाएगा वो, इसीलिए पीएल इसको पकड़ लेते हैं, पीएल में जाएगा वो। कितना जाएगा? 36,000। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड किधर जाता है? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है। टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना जाएगा कैरेज इनवर्ड बताइए तो? 5,000, 5,000। फिर क्या दिया हुआ? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड किधर जाता है? इधर जाता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाता है, पीएल में। कैरेज आउटवर्ड कितना दिया हुआ? 8,000 दिया हुआ भैया, 8,000, 8,000 दिया हुआ। फिर क्या है बताइए तो? बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग किधर जाता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग भैया इधर जाता है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के बाद ना एक डिप्रीशिएशन का जगह छोड़िएगा, एक लाइन, एक लाइन छोड़िएगा, एक या दो लाइन छोड़िएगा आप लोग। बिल्डिंग कितना है? 3 लाख, क्योंकि इस पे डिप्रीशिएशन नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है डिप्रीशिएशन। अच्छा, आप लोग ना ऐसा काम कर सकते हो, हमको तो जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको तो जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आप ना ऐसा काम कर सकते हो कि जहां जहां ना ये पॉइंट्स है ना, एडजस्टमेंट है ना, वहां वहां आप स्टार मार्क लगा सकते हो, स्टार मार्क लगा सकते हो। जिसमें एडजस्टमेंट है वहां वहां ना आप स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, वैसे याद रहेगा आप लोगों को फिर कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग करना है, कैसे कैसे पोस्टिंग करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, और क्या दिया? बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग के बाद जनरल एक्सपेंस। सर जनरल एक्सपेंस किधर जाता है? पीएल में जाता है सर। पीएल में आओ, लिखो टू जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है बताओ? 33,000, 33,000। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ? रिटर्न। रिटर्न कहाँ दिया हुआ? डेबिट में दिया हुआ है। रिटर्न अगर डेबिट में दिया हुआ मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न, मतलब लेस कर दीजिए सेल्स रिटर्न। सर सेल्स लिखे नहीं, लेस कर रहे हो आप? हाँ, अभी तो सेल्स लिखेंगे ना। रिटर्न डेबिट में लिखा हुआ है मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न 7,500। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आप लोग प्लीज पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है, अभी 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 भेज दिया गया है पीडीएफ, या तो वो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है सर? सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स दिया हुआ है। तो डेटर्स कहाँ लिखते हैं अपने लोग? बैलेंस शीट के माज में, बीच में। कितना है डेटर्स बताइए तो? 56,000, 56,000। अच्छा, और उसके बाद बताइए, डेटर्स के बाद स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ओपनिंग वाला स्टॉक दिया हुआ है सर, ओपनिंग वाला स्टॉक। तो यहां लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर जी? 40,000 का ओपनिंग स्टॉक है बेटा, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या दिया हुआ है सर जी? परचेस, परचेस दिया हुआ है। तो परचेस कहाँ आएगा? परचेस यहाँ आएगा। टू परचेस, परचेस कितना है बताइए? 10 लाख, 10 लाख का परचेस है सर जी, 10 लाख का परचेस है। फिर क्या दिया हुआ है? बैड डेट। अपने को बैड डेट दिया हुआ है, तो बैड डेट कहाँ लिखे सर? बैड डेट यहाँ लिखो, पीएल में, पीएल में लिखो बैड डेट। कितने का बैड डेट है? 3,500 का बैड डेट है, 3,500 का बैड डेट है। ठीक है ना? फिर क्या दिया हुआ सर? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड पीएल में लिखते हैं। टू डिस्काउंट अलाउड, लिख दे बेटा, लिख दे डिस्काउंट अलाउड। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 1,500 का, 1,500 का डिस्काउंट अलाउड है। फिर क्या दिया हुआ है उसके बाद? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है सर, तो यहां लिखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किधर आता है? पीएल में आता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे ना एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है। अभी 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 हमने पढ़ा है, देखिए हम बोलते हैं आपको कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ना है आपको। वो देखिए क्रेडिट साइड में, देखिए क्रेडिट साइड में ये 12% बैंक लोन 17/2021 लिखा हुआ है, तो मतलब एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, एडजस्टमेंट है। सीधा सा बात है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो वेट कीजिएगा, एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा अभी। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ उसके बाद? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक किधर लिखते हैं? बैलेंस शीट के एंड में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक? 5,000, 35,000, 35,000।
ठीक है। कैपिटल कितना दिया हुआ है बाबूजी? कैपिटल किधर लिखते हैं? कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5 लाख का कैपिटल दिया हुआ है, भीतर का आइटम में लिखिए। ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां होगा? क्रेडिटर्स यहां होगा। क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है। म्यूचुअल इंडेटनेस लेस करना है ना। अरे वो जो था मिस्टर तनवीर, उसका पैसा लेस करना है ना। क्रेडिटर्स में भी तो एडजस्टमेंट है ना। एडजस्टमेंट रहेगा तो भीतर का कॉलम में लिखना 36,000। फिर क्या दिया हुआ है? 12% बैंक लोन। 12% बैंक लोन कहां लिखेगा? 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन। अच्छा क्रेडिटर्स में गैप दो। 12% बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में। 12% बैंक लोन कितना है? 12% बैंक लोन बता। 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। फिर और क्या दिया हुआ है बताओ? रिटर्न दिया हुआ है सर। रिटर्न, रिटर्न क्रेडिट में रिटर्न दिया हुआ है, मतलब क्या है? परचेज रिटर्न है वो, लेस रिटर्न, वो परचेज रिटर्न है। क्रेडिट में अगर रिटर्न दिया हुआ मतलब परचेज रिटर्न है, मतलब 7,000 लेस करना पड़ेगा जी। हाँ जी ठीक है सर, लेस कर देंगे। और भी एडजस्टमेंट है परचेज की, ठीक है, वेट करो। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, मतलब अपने को ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर दिया होता है क्रेडिट साइड में, तो अपने क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक अपने लोग निकालते हैं ओल्ड प्रोविजन, एक निकालते हैं न्यू प्रोविजन। आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 3 में, याद है कि नहीं बताओ? याद नहीं है तो नहीं देखिए वो लेक्चर नंबर 3। तो लिख दो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट अपने पास कितना था? ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट अपने पास 6,000 था, 6,000। उससे उससे वो नया, उससे जो नया प्रोविजन का जो अमाउंट रहेगा उसको लेस कर देंगे। नया प्रोविजन का जो अमाउंट रहेगा उसको लेस कर देंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो लिखो सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है बेटा? इस 7,500 को भीतर का कॉलम में लिखना है, ठीक है, 7,500 ऐसे। सेल्स कितना दिया हुआ है? 11,10,000। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके से पुट करना है, इस तरीके से सारा वैल्यूज को पुट कर देना है, तो कोई कुछ भी मिस नहीं होगा। फिर कुछ भी आपको मिस नहीं होगा, सारा वैल्यू इस तरीके से आपको पुट कर देना है। सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज जगह जगह देख देख के पुट कीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो सेल्स के साथ रिटर्न लेस करोगे बेटा तो कितना आएगा बताओ तो? सेल्स के साथ रिटर्न लेस करोगे तो 11,10,000 -75 था। 1102,500, 1102,500। आइए अब एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट का एंट्रीज करना शुरू करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया अपना, ये तो कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या करेंगे? अब एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। आइए इसको साफ कर देता हूं। हाँ, इसको बेटा साफ कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है बताइए? सबसे पहला एडजस्टमेंट अपने को क्या दिया हुआ है? सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में बोला हुआ है कि एक तो है कॉस्ट प्राइस, एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सा लेना है? जो सबसे लोअर है। क्लोजिंग स्टॉक अपना कौन सा लेना? जो लोअर है बेटा, जो लोअर है। 48,000 लोअर है जो, या 46,000 लोअर है? 46,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का कहां कहां एडजस्टमेंट होता है भैया? एक तो होता है यहां बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के, कहां पे? एक होता है ट्रेडिंग में, कितना? 36,000 ना, 36,000। और एक होता है सर जी बैलेंस शीट के असेट साइड में, स्टॉक इन ट्रेड नाम देंगे। बैलेंस शीट के असेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, वो ज्यादा एक्यूरेट नाम है। स्टॉक इन ट्रेड वो कितना है सर जी? स्टॉक इन ट्रेड 46,000। ठीक है, ठीक है ना। हम क्या बोले? हम बोले कि ट्रेडिंग में आपको क्लोजिंग स्टॉक ही लेना है, और जब आप बैलेंस शीट चले जाओगे स्टॉक इन ट्रेड नाम दे देना, लिख देना। सर फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, ये सर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। फिर दूसरा, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बोल के रखा है सर हमको। तो डेप्रीशिएशन का क्या क्या एंट्री होता है बताइए? डेप्रीशिएशन का एंट्री होता है पीएल में। सबसे पहले पीएल में लीजिए आप। डेप्रीशिएशन का एंट्री आपका होगा सबसे पहले पीएल में। यहाँ पे थोड़ा सा गैप कीजिए। टू, अरे एडजस्टमेंट है इधर, एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट है, इसलिए गैप गैप करके करो। टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी
कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बता, बता वैल्यू बता। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, 2,50,000। डेप्रीशिएशन कितना बोला? 10%, 25,000 निकला। अब इसका सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट जाएगा भैया इस तरफ। ये जो प्लांट एंड मशीनरी लिख के रखे हैं ना, लेस करो डेप्रीशिएशन, कितना था? 25,000, लेस करो, कितना निकले? 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। आगे बोला हुआ है कि 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर तनवीर एज ए कस्टमर एंड एट द सेम टाइम 8,000 इज ड्यू टू हिम। हम क्या बोले थे? हम क्या बोले थे? ऐसा केसेस में जब एक ही आदमी आपका डेटर है और क्रेडिटर दोनों है, ऐसा केसेस में जब एक ही आदमी आपका डेटर भी है क्रेडिटर भी है, उससे पाना भी है उससे लेना भी है, तो आप देखना सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 8,000 की 5,000, छोटा अमाउंट कौन सा है? बता, छोटा अमाउंट कौन सा है? कमेंट में बॉक्स। 8,000 की 5,000, 5,000, तो 5,000 को डेटर से भी लेस कर दे, क्रेडिटर से भी लेस कर दे। ट्रिक बता दिया आप लोग को, ट्रिक बता दिया। ऐसा केस अगर दिखे कि आपको एक आदमी से पाना भी है और लेना भी है, तो आप एक काम करना, छोटा अमाउंट देखना, छोटा अमाउंट कौन सा है। छोटा अमाउंट को डेटर से भी लेस कर दे, क्रेडिटर से भी लेस कर दे, लेस करो, और उसका नाम रखना म्यूचुअल इंडेटनेस। उसका उसका नाम रखना म्यूचुअल इंडेटनेस। वो छोटा अमाउंट कौन सा था? 8,000 की 5,000, 5,000 था ना, तो 5,000 को लेस कर, लेस करके छोड़ दे, अभी इसका एंट्री होगा, ठीक है। और ये डेटर से भी लेस कर और क्रेडिटर से भी लेस कर, लेस कर, म्यूचुअल इंडेटनेस। हो गया इसका दो इफेक्ट, बस ये 5,000, ठीक है। उसका नाम रखना म्यूचुअल इंडेटनेस, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे क्या दिया हुआ है सर जी? आगे आगे क्या दिया हुआ है? आगे बोला क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन जनरल डेटर्स। अपने लोगों को बोला डाउटफुल डेट क्रिएट करने। आइए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 आइए, वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा जी लिखिए। अपने को क्या निकालना है? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप समझिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट निकाल रहे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। इस तरीके से एक हल्का फॉर्मेट बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बताइए डेटर का बैलेंस क्या है? अपना डेटर का बैलेंस क्या है? जल्दी बोलिए, डेटर का बैलेंस क्या है? डेटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 56,000, ठीक है। लेस कीजिए, उसमें से कुछ लेस किया है क्या डेटर में से? अभी तो कुछ लेस किया है ना अपने लोग? हाँ हाँ सर लेस किया है, डेटर में से तो लेस किया, अभी अभी लेस किया ना उसमें से कुछ। म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस लेस किए हैं। कितने का म्यूचुअल इंडेटनेस लेस किया है सर? 5,000 का। कितना लेस करके होगा? 51,000 होगा ना, 51,000। अब ये 51,000 पे प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालिए, 51,000 पे, 56,000 पे नहीं निकालना था, 51,000 पे निकालना था। पहले म्यूचुअल इंडेटनेस लेस कर, उसके बाद निकाल, तो लेस कर प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये पीएफबीडी का मतलब सर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। कितना बोला है? कितना बोला है? 51,000 का 5%, 5% बोला ना, अरे 5% बोला ना हौला। तो 51,000 का 5% कितना होता है? 2,550, 2,550। और इसका टोटल अमाउंट बोल, 51,000 माइनस 2,550, 48450, 48450, ठीक है, 48450। अब समझ में आ गया कि, ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया? चलो आ जाओ देखो। तो सबसे पहले इसको लेस करो, 56,000 से इसको लेस करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिख 56,000 लेस 5,000, कितना? 51,000, 51,000 बचा आपका। अब 51,000 में से अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। वो किधर निकाले? वर्किंग नोट नंबर 1 निकाले, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना है बताओ? 2,550, 2,550 लेस करके बाहर, लेस करके बाहर, ठीक है। म्यूचुअल इंडेटनेस तो पहले से अपने लोग लेस कर दिए थे ना, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट भी तुम लेस कर दो वर्किंग नोट नंबर 1 में जो निकाले।
51,000 माइनस 2550, 48450, 48450। अब बताइए, ये जो अपने लोग लेस किए हैं, इसका सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भैया। सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए भैया। तो ये क्या अपना न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में बेटा। सुनो, इतना लॉजिकली कोई नहीं समझाएगा, कमेंट कर, कमेंट कर कैसा पढ़ा रहा हूं। इतना लॉजिकली कोई नहीं समझाएगा बाबू आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में आप लोगों को ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था, पुराना वाला प्रोविजन। तो पुराना वाला प्रोविजन के साथ नया वाला प्रोविजन को लेस करो ना। पुराना वाला प्रोविजन के साथ नया वाला प्रोविजन को लेस करो ना। पुराना वाला प्रोविजन कितना दिया हुआ था? 6,000। नया वाला प्रोविजन कितना दिया हुआ है? लेस कर, लेस कर। न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना? 2550। लेस कर, बता कितना? 6,000 माइनस 2550, 3450। ठीक है, यहां सेकेंड इफेक्ट हुआ यहां। अब पता चला ये इधर क्यों लिखे, लॉजिकली समझ रहा है ना। अब पहले तुम बचपन क्लास में 11 12 में नहीं समझता, क्योंकि समझाने वाला नहीं था। लॉजिकली समझ रहा है ना हर कुछ, बस। तो इस अप्रोच से करेगा, जो अप्रोच से हम करवा रहे हैं, हमेशा बैलेंस शीट टैली करेगा, हमेशा ईच एंड एवरी सब में टैली करेगा। कि पहले हम लोग आइटम्स को लिख दिए, उसके बाद एडजस्टमेंट को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। डन सर, डन, डन एंड डस्टेड सर। फिर चौथा एडजस्टमेंट है बाबूजी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ 5,000। मतलब कुछ ऐसे गुड्स थे जिसको फ्री सैंपल में बांटा गया। इसका एडजस्टमेंट कहां कहां होगा बताओ तो। सबसे पहले तो भैया ये परचेज से लेस होता है, परचेज से लेस होता है। देखिए, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में कितना बांट दिए भैया? फ्री सैंपल में बांट दिए अपने लोग 5,000। इसको भी लेस करके बाहर कर, लेस करके बाहर कर। यानी 10,00,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 कितना आएगा? 9,88,000, 9,88,000। ठीक है। अच्छा भैया, फ्री सैंपल का यहां एक इफेक्ट डाले आप, दूसरा इफेक्ट कहां डालोगे भैया? पीएल में, खर्चा में दिखाएंगे। खर्चा, खर्चा हो गया ना। अरे, कुछ सैंपल बांट दिए तो परचेज से लेस किए और खर्चा में दिखा देंगे। तो लिखिए, देखिए यहाँ पे 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एफएस का मतलब फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। ठीक है, कितना है फ्री सैंपल में, कितना बांटा? ये 5,000। तो भैया आप जो एफएस लिखते हो, तो हम भी एग्जाम में एफएस लिख के आ जाए क्या? लिख के आ जाना, अगला साल वापस अकाउंट्स का पेपर देने बैठ जाना। ठीक है, अगला साल वापस अकाउंट्स का पेपर देने बैठ जाना। बिकॉज ऐसा, ऐसा अगर लिखोगे मार्क्स कटेगा। हम लिख सकते हैं, हम टीचर है तुम्हारे, तुम तो नहीं हो ना टीचर। तुम फुल फॉर्म लिखना। हाँ भैया, इसका भी हो गया, इसका भी 2 एडजस्टमेंट अपने लोग कर लिए। ई का, ई बताओ अभी। कैश फाउंड सॉर्ट बाई 500 एट ए टाइम ऑफ कैश काउंटिंग। तो इसका आपको बताए थे ना कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अपने को कैश, कैश इन हैंड से लेस करना है शॉर्टेज इन कैश। मिस्टेक हो गया यहाँ पे। कैश इन हैंड से लेस करना है शॉर्टेज, शॉर्टेज लेस करना है, शॉर्टेज इन कैश, शॉर्टेज इन कैश लेस करना है। मतलब कैश काउंटिंग के, जब कैश काउंट कर रहे थे ना, जब कैश काउंट कर रहे थे ना, तब 500 रुपया कम हो गया, 500 रुपया ये कम काउंट कर दिए। तो कैश इन हैंड अपना कितना था? 5,000। अरे 5,000 था ना कैश इन हैंड। हाँ, शॉर्टेज कितना हुआ? 500 का हुआ, बचा कितना आपका? 4,500। इतना बाबू सोना के जरा समझा रहे हैं, इतना अगर नहीं समझ में आया फिर नहीं। ठीक है। अरे गिन रहे थे कैश, एक कैश गुम गया, एक कैश, एक तो गांधी जी गुम गया। तो इसको यहां से माइनस करना, पहले यहां से माइनस करना। फिर यहाँ पे और क्या था? कैश, कैश एट बैंक भी तो था ना, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना था? कैश एट बैंक बताओ। 35,000 सर, 35,000। अच्छा सर, ये वाला जो लिखे हो इसका सेकंड इफेक्ट नहीं करेंगे क्या? ये वाला जो लिखे हो, हाँ सर करेंगे सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट किधर करेंगे? पीएल में दिखाएंगे, पीएल में। किधर दिखाएंगे? पीएल में। तो 2 कैश शॉर्टेज
टू कैश शॉर्टेज कितने का था? 500 का था। खर्चा हो गया ना हमारा, खर्चा हो गया ना, फालतू का खर्चा बढ़ गया। अरे एक तो नोट खो गया, फालतू का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो जी चलो। अभी आगे, अभी आगे देखिए तो और कोई एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्या? ना सर, इसको तो करना ही नहीं है। नंबर एफ को तो करना ही नहीं है। अपने लोग तो समझाए थे ना नंबर एफ का, कि 2000 का चेक था जो इशू हो रहा है 25 तारीख को, और 31 तारीख तक भी इनकैश नहीं हुआ। तो उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? चेक तो 3 महीने तक इनकैश नहीं होगा फिर भी चलेगा। चेक का तो इनकैशमेंट का बाद 3 महीने तक रहता है। एक चेक को आप भैया 3 महीने के बाद तक भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो इसका कोई एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री होगा इसका। एफ नंबर का कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है भैया, हम समझ गए। आगे बताइए आप। अब देखिए ये भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्टमेंट छुपा हुआ रह सकता है। ये 12% बैंक लोन जो दिया हुआ है, डेट जो दिया हुआ है आप लोगों को, 12% बैंक लोन और डेट जो दिया हुआ है, ठीक है। ये बताइए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अपना कितना था? 8,500 का इंटरेस्ट लग रहा है, 8,500 का इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन यहां पे दिया हुआ है 12% बैंक लोन। कब लिए थे? 1/7/2021 को लिए थे। 1 जुलाई 2021 को अपने लोग बैंक लोन लिए थे। तो आइए पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आइए। आइए बेटा जी आइए, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन, ये बताइए लोन कब लिया गया था? लोन लिया गया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को लोन लिया गया था। लोन कितने का लिया गया था? 1,50,000। आप देखिए ना क्वेश्चन में, लोन कितने का लिया गया था? 1,50,000। लिया कब गया था? लिया कब गया था? लिया गया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। और जनवरी, फरवरी, मार्च, वहां पे 3 महीना, मतलब 9 महीना। 9 महीना बेटा जी, 9 महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना यहाँ। और जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे 9 महीना। तो 9 महीने के लिए आपने लोन लिया था। तो 1,50,000 इंटू 9/12 कीजिएगा। 9/12 इंटू कितना परसेंट पे? 12% पे। देखिए ना, 12% पे, 12% पे कितना हुआ बताइए? 1,50,000 इंटू 12% इंटू 9/12, तो 13,500। लोन था 13,500 का, इंटरेस्ट ऑन लोन था 13,500 का। इसमें से आपने ऑलरेडी पे कितना कर दिया है? 8,500। इसमें से 8,500 ऑलरेडी तूने पे कर दिया है। लेस ऑलरेडी पेड। ऑलरेडी पे कितना किया है? 8,500। तो बचा कितना बता तो? 13,500 लेस 8,500 ऑलरेडी हमने पे कर दिया है भैया। तो बचा कितना? 5,000। ये जो 5,000 जो बचा ना बेटा, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा। क्या है बाबू? आउटस्टैंडिंग है बेटा। क्या है बाबू बोलो? आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये जब निकाले 1,50,000 इंटू 9/12 इंटू 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 12%, तो हमारा निकला 13,500। और हमने तो अभी तक सिर्फ 8,500 ही पे किया है, क्योंकि डेबिट में दिख रहा है भैया, डेबिट में दिख रहा है कि 8,500 ही पे किया अपने लोग भैया अभी तक। तो 13,500 में सिर्फ 8500 तूने पे किया है, तो बचा कितना? 5,000 बचा ना। तो 5,000 क्या है बाबू? आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आओ ना जी, आओ ना। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसके साथ ऐड करेंगे भैया? किसके साथ ऐड करेंगे? देखो ना, इसके साथ ऐड करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था? 8500 था, 8,500। उसके साथ ऐड करो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000। मिल के कितना हो जाता? 13,500। इतना ही था ना बाबू? 13,500। और कोई एडजस्टमेंट बच रहा है क्या? और कोई एडजस्टमेंट बच रहा है क्या? ना 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 भैया ना, कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाए। अब क्लोज करो। बहुत हो गई तारीफ भैया की, अब आप क्लोज करो। यहां क्लोज कर, यहां क्लोज कर। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। ये सब निकालना आता है ना? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। 11 लाख 2 11,02,500।
प्लस 36,000 कितना हो गया बता। क्लोजिंग स्टॉक 36 लिखे हम, 46 होगा तो बाब 46 क्लोजिंग स्टॉक 46 होगा। ना ना ना, क्लोजिंग स्टॉक 46 होगा। वहां पे क्या लिखे, वहां पे तो 46 ही लिखे। चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ, 11 लाख, ये 2,500 प्लस 46,000 कितना निकलेगा, 11,48,500। 11,48,500, यहाँ पे 11,48,500, यहाँ पे निकालेंगे 2 GP। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग का 95,500 निकलेगा। देखिए तो आप लोग, हम करेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले भैया, ये जो अच्छा एक बार आपको सिखा दे रहे हैं, सुनिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, हमको ये भी एज्यूम करना पड़ता है ना कि बहुत सारे बच्चे बेसिक्स भी नहीं ये पढ़ के आए होंगे, तो वो भी हम देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले आप क्रेडिट को जोड़ोगे, जो साइड बड़ा लगे, जो साइड बड़ा लगे, इन इन दोनों साइड में जो साइड बड़ा लगे उनको आप जोड़ना। तो बड़ा हमको ये वाला लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 11 लाख है, 46,000 है, हमको बड़ा ये वाला साइड लग रहा है, तो इस साइड को पहले जोड़ना। जो भी अमाउंट आए वो दोनों दोनों साइड में लिखना, ठीक है। जो भी अमाउंट आए वो दोनों साइड में लिखना, ये वाला साइड में भी और ये वाला साइड में भी, ठीक है। और ये अमाउंट के साथ सारा अमाउंट को जितना भी अमाउंट है यहाँ पे देखो, यहाँ तक जितना भी अमाउंट कवर किए हैं सारा अमाउंट को माइनस कर दे। ये अमाउंट के साथ सारा अमाउंट को माइनस कर दे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, जीपी निकल जाएगा। मतलब 11,48,500 माइनस 40,000 माइनस 9,88,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000, कितना निकलेगा, निकलेगा ना 95,500। ये क्या आपका जीपी, ये क्या आपका जीपी। और जीपी को अपने लोग क्या करते हैं, जीपी मत लिखना तुम लोग, ऐसे लिखना टू ग्रॉस प्रॉफिट, सिखा देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D, टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। इसको अब कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा यहां से यहां, देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट P/D कितना 95,500, ठीक है। अब करो टोटल, अब कर टोटल कर टोटल कर 95,500 प्लस 3,450 कितना 98,950, यहाँ आएगा 98,950, यहाँ पर भी 98,950, यही आएगा ना, यही आएगा ना बाबूजी, यही आ रहा है। एक मिनट, अच्छा इस बार ना डेबिट साइड भरा है, डेबिट साइड भरा, नेट लॉस निकलेगा गाइस, नेट लॉस निकलेगा। ओ माय गॉड, नेट लॉस निकल रहा है, नेट लॉस निकल रहा है। देखिए डेबिट साइड भरा है, डेबिट साइड भरा, क्रेडिट साइड भरा नहीं है, इसीलिए देख के, हमेशा देख के, डेबिट साइड भरा है इस बार। देखिए नेट लॉस निकलेगा इसका 5,000 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 33,000 प्लस 3,500 प्लस 1,500 प्लस 13,500 प्लस 25,000 और प्लस 500, 1,26,000 निकलेगा। मतलब डेबिट साइड भैया भरा है, डेबिट साइड अगर भरा है ना तो नेट लॉस होता है। क्या होता है, नेट लॉस होता है। 1,26,000, 1,26,000 नेट प्रॉफिट नहीं होता। यहां पे लिखेंगे बाय नेट लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने का नेट लॉस हुआ है, जितना भी अमाउंट आया इसको जोड़ के, जितना भी अमाउंट आया 1,26,000, इसको बोथ द साइड में लिख लेंगे पहले, ठीक है। दो साइड ग्रेटर है, जो भी जोड़ के अमाउंट आया बोथ द साइड लिख लेंगे, ठीक है। और क्रेडिट का सारा अमाउंट से माइनस करो, क्रेडिट का सारा अमाउंट से माइनस करो, 1,26,000 माइनस 95,500, क्या माइनस, फिर माइनस 3,450, 2,7,050, 2,7,050, ये नेट लॉस में आएगा 2,7,050, ये आपका नेट लॉस में आएगा, ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट। अब इसी नेट लॉस को अपने लोग बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस कीजिए, लेस कीजिए नेट लॉस। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस होता है तो लेस करते हैं। 27,050
27,050 कितना निकलेगा बताइए? 5 लाख माइनस 27,050 कितना निकलेगा? 4,72,950। ठीक है, ओके सर जी। इसको बाहर कीजिए अमाउंट को। ये है क्रेडिटर्स है आपका वो 36,000 माइनस 5,000 मतलब 31,000। ठीक है, अब तो हो गया ना सब कुछ, मैच कर, मैच कर। अच्छा, एक एंट्री अपने लोग नहीं किए, एक एंट्री अपने लोग नहीं किए, कौन सा सर? ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था बैंक लोन पे, ये जो बैंक लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपने लोग लिए, इसका सेकंड इफेक्ट होना चाहिए था ना, इसका सेकंड इफेक्ट होना चाहिए था ना। तो कहां पे लेते हैं? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लेते हैं। आउटस्टैंडिंग जो भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी रहता है उसको ना लाइबिलिटी में लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था? 5,000 का था। अब मैच कीजिए, मैच करेगा। सबसे पहले असेट साइड को मैच कीजिए। 2,25,000 प्लस 3 लाख, ओके, प्लस 46,000, ओके, प्लस 48,040, ओके, प्लस 48,450, 450, ओके, प्लस 4,500, ओके, प्लस 35,000, ओके, 6,58,950, 6,58,950, 6,58,950। ठीक है, डन। यहां पर भी वही आएगा बाबू। आप आप करके देखो, विश्वास नहीं हो रहा करके देखो, खुद आप करके देखो, वही आएगा यहाँ पे। 6,58,950 बैलेंस शीट मैच कर गया ये। तो अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट कर लिए। अगर आप ऐसे ऐसे सीरीज चाहते हो दोस्तों, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। हर एक बंदा, जो बंदा देखेगा, हर एक बंदा कमेंट करेगा, तभी ऐसे ऐसे सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। सेमेस्टर 1 फ्री सीरीज तभी कंटिन्यू होगा जब बंदा लोग कमेंट करेगा। कमेंट नहीं करेगा तो हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेमेस्टर 1 के क्लास यहीं पे खत्म।